झारखंड की कैपिटल रांची से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक बहुत ही नए शानदार ज़बरदस्त और एक न्यू रूट वाले ट्रैवल व्लॉग में। फिलहाल अभी हम खड़े हैं रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर। आज की जर्नी होने वाली है हमारी गाड़ी संख्या 12020 12020 रांची जंक्शन से चलकर अपने वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता तक यानी कि हावड़ा तक जाने वाली शताब्दी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में ये जर्नी होने वाली है। कुल मिलाकर हम 419 किलोमीटर 7 घंटे 35 मिनट का समय लेते हुए कवर करने वाले हैं। रांची से अपना शेड्यूल डिपार्चर दोपहर के 1:45 पर होने वाला है। उसके बाद बोकारो मुरी जंक्शन, बोकारो स्टील सिटी, धनबाद जंक्शन, आसनसोल जंक्शन होते हुए हावड़ा को हम रात को 9:30 बजे पहुंचने वाले हैं। आज की जर्नी होगी भाई शताब्दी एक्सप्रेस के सबसे उच्चतम क्लास में, एग्जीक्यूटिव क्लास में ये जर्नी होने वाली है। रास्ते में आने वाले खाने पीने की चीज़ें, उसके बाद जो रूट है बहुत सुंदर है भाई, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखना भाई। आप सब लोग डिमांड कर रहे थे भाई कितना कोंकण दिखाओगे, मैंने सोचा भाई अभी ट्रैवल किया जाए अपने झारखंड में। तो मैं आया था रांची राजधानी से, अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस में। आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। रांची जंक्शन का एंट्रेंस बहुत मस्त है, जौहर यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देखो RL क्वीन स्टीम लोकोमोटिव 676 सीसी का। चलिए अंदर चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अपनी शताब्दी एक्सप्रेस ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और ये जो भीड़ है ना इतनी सारी, ये शायद से जन शताब्दी के लिए है। और अपनी शताब्दी ऑलरेडी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लग चुकी हैं, क्योंकि हावड़ा से जस्ट अभी आधे 1 घंटे पहले आई है यहाँ पे। भाई इतनी ज़्यादा उमस है ना यहाँ पे, क्या बताएं। मतलब बारिश होकर गई, सुबह में आया था तब बारिश थी यहाँ पे, अभी बिल्कुल भी बारिश नहीं, उमस है बहुत ज़्यादा। चलो भाई चलते हैं। अभी यहाँ पे एस्केलेटर नहीं है, लगेज मेरा थोड़ा हैवी है, मैं यहाँ पे जाता हूँ। ट्रेन के बाहर, कोच के बाहर जाके आपसे मिलते हैं। ये रही अपनी रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस, बहुत ही छोटी शताब्दी, आपको मैं और डिटेल बताता हूँ। आज का मेरा कोच है E2, चलता हूँ पहले कोच के पास। ये रहा भाई आज का हमारा कोच E2 एग्जीक्यूटिव क्लास में आज की जर्नी हमारी हो रही है। अंदर चलता हूँ, आपको इंटीरियर्स वगैरह दिखाता हूँ अपने शताब्दी एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास के। भाई बहुत चलना पड़ा, 7 इसमें AC चेयर कार के कोचेस और 2 इसमें एग्जीक्यूटिव के। ये E1 रहा और ये रहा अपना E2 का कोच। और यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है पटना रांची जन शताब्दी एक्सप्रेस। रांची और हावड़ा के बीच में ना आपको वंदे भारत भी मिल जाएगी, क्योंकि अभी जस्ट आई थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और शायद से वो निकलेगी अभी थोड़ी देर में। और शताब्दी है हावड़ा से आती है, आधा घंटा रुकती है और तुरंत यहाँ से वापस हावड़ा की ओर निकल जाती है रांची जंक्शन से। आने वाले 2 से 3 मिनट के बाद अपना डिपार्चर अभी रांची जंक्शन से होगा। मेन बात शताब्दी है, खाना पीना आता जाएगा, देखते हैं सर्विस कैसी होती है खाने पीने की, सब चीज़ें डिटेल में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। पहला हॉल्ट मुरी जंक्शन। रूट बहुत ही सुंदर होने वाला भाई, कोयले के फील्ड्स वगैरह बहुत मस्त रूट होगा, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए भाई बिल्कुल डॉट ऑन टाइम 1:45 पर 12020 रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस निकल चुकी है रांची जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से, डॉट ऑन टाइम। चलिए रांची से तो निकल गए हैं, और रांची के बाद अपना पहला हॉल्ट होगा मुरी जंक्शन रेलवे स्टेशन, मुरी। और यहाँ पर जस्ट गई वंदे भारत एक्सप्रेस पटना रांची वाली। चलिए डिपार्चर के बाद अंदर आ चुका हूँ, सोचा आपको इंटीरियर्स अच्छे से दिखा दूँ। मेरी सीट मतलब वो थी, बट भैया से एक्सचेंज कर ली मैंने, ये तो खाली है अभी के लिए। तो फिलहाल शायद मुरी जंक्शन से भर जाएगी, मतलब बिल्कुल ऑन टाइम निकली थी गाड़ी। पहली बात तो इधर देखो लेग स्पेस, मेरी हाइट है 6 फुट 2 या 6 फुट 3 इंच, मतलब आप लगा लो मैं आराम से यहाँ पे बैठ के, अभी हमारी 7.5 घंटे की जर्नी है, मैं आराम से काट सकता हूँ। बॉटल होल्डर है यहाँ पे, जो टेबल दी गई है जिसमें अपना आज का जो खाना पीना सब चीज़ें इसी पर सर्व की जाएगी। उसका ये रिक्लाइनर होता है मेन बात, तो इससे आप सीट आगे पीछे कर सकते हो। जैसे इसको आगे किया और इसको पीछे किया, आराम से इधर बैठ के आप सफ़र को काट सकते हो। एग्जीक्यूटिव में कोई भी आपको दिक्कत यहाँ पे होगी नहीं। पहली सर्विस शताब्दी में, अभी कोई भी प्रीमियम ट्रेन में आप जाते हो, पानी की बोतल आपको दी जाती है, ½ लीटर दी है भाई। 7.5 घंटे में आदमी आधा ही लीटर पानी पिएगा क्या, ये समझ नहीं आता है मेरे को। चलिए पानी वेस्ट भी नहीं होना चाहिए मान सकता हूँ, बट
एटलीस्ट ऑप्शन रखना चाहिए, जिसको आधा लीटर चाहिए वो आधा लीटर ले लेगा, जिसको 1 लीटर चाहिए वो 1 लीटर ले लेगा। ये जो रांची से मुरी जंक्शन वाला सेक्शन है पूरी तरीके से फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। ये देखो मतलब मोबाइल भी बाहर निकल रहा हूँ तो डर लग रहा है कि भाई पेड़ का ये डाली ना लग जाए फ़ोन पे। बट मस्त एकदम, बहुत मस्त, पूरा ग्रीन हुआ है, मानसून चल रहा है ना इसलिए बहुत मस्त लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। गंगा घाट स्टेशन को पार कर रहे हैं, लूप लाइन से शायद से पार करेंगे, हाँ, क्योंकि मेन लाइन पर ऑलरेडी आपको दिखाया था मालगाड़ी खड़ी है। बट ये कितना सुंदर है, आप देखो सेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल है। नीचे वहाँ पे कोई तो रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ पे देखो ट्रीज इतने मस्त एकदम झाड़ियों से, जंगल के बीच से गुजर कर शताब्दी अपनी यहाँ पे मुड़ी जंक्शन की ओर बढ़ रही है अभी। एकदम जंगल के बीच बना है भाई स्टेशन, क्या बढ़िया लग रहा है। गंगा घाट, ये सब रूट मेरे लिए बहुत ही नया है, कभी इस रूट में मैंने अभी तक ट्रैवल नहीं किया है, पहली बार कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें छूट सकती है तो माफ़ कीजिए अगर कुछ स्टेशन या फिर कुछ सेक्शन अगर मैं गलती से छोड़ देता हूँ। बाकी उतना तो मेरे को पता है कि रांची से मुरी के बीच में बहुत ही अच्छा सेक्शन आएगा और धनबाद के आगे अपनी ट्रेन 130 पर दौड़ना शुरू कर देगी, तो हाई स्पीड एक्शन भी आपने को देखने को मिलने वाला है। और बिल्कुल लोगों के पीछे अपना दूसरा कोच, पहला तो अपना पावर कार और फिर अपना E2, तो मस्त हॉकिंग यहाँ पे सुनाई देती है हमें। यार देखो मैं सुबह रांची आया था राजधानी एक्सप्रेस से, तो मैंने मतलब लंच किया ही नहीं, मैं रिटायरिंग रूम लिया, वहाँ पर दिन भर सोया, मतलब दिन भर क्या 4 घंटे का बस रेस्ट था, लंच मैंने किया नहीं। बट एक बात अच्छी कि अपनी गाड़ी में लंच सर्व किया जा रहा है, बट ये है कि पे करके, जब गाड़ी आ रही थी हावड़ा से तब इन्होंने चढ़ाया हुआ लंच, ये तो पे बेसिस पर ये चल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे लंच आ चुका है, आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। 230 रुपये की थाली है ये पूरी, और बाकी अपना तो केटरिंग सर्विस हमने ऑप्ट इन करी हुई है, तो इसमें अपना डिनर भी आज का आने वाला है, तो थोड़ा बहुत खाते हैं हल्का फुल्का, क्योंकि भूख तो लगी है भाई। सुबह मतलब 8 बजे में उतरा था, उसके बाद मतलब बिस्किट खाया था, उसके अलावा कुछ नहीं खाया था। ये देखिए भाई, ये है वेज थाली 230 रुपये की, इसको पहले मैं एक बार अनबॉक्स करता हूँ। लंच में अपने पनीर की सब्ज़ी है इसमें, ठीक है, पनीर के पीसेस तो अच्छे खासे डालें, ठीक है, ये मसाला और दाल मेरे को सच में जेन्युइनली अच्छी लग रही है। ये है ड्राई वेज की सब्ज़ी, यहाँ पे पराठे दिए गए हैं 3, गरम है अभी तो, मतलब ऐसे ही कि आते हुए इन्होंने चढ़ाया था खाना, तो मतलब मुरी जंक्शन से इन्होंने चढ़ाया था शायद से, बता रहे थे भैया। इस चीज़ का मैं बिल भी मांगूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आपका केटरिंग भी नहीं ऑप्ट होता है तो आप जो भी खाना पीना करते हैं उसका बिल आपको मिलेगा, तो उस हिसाब से आपको पे करना है। देखते हैं इसका भी कैसा टेस्ट होता है। एक बार पनीर को मैं टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इतना खास नहीं है, मतलब इससे अच्छा भी मैंने शताब्दी में खाया हुआ है, तो ये कुछ खास नहीं है। देखो कड़क है एक्चुअली पनीर बहुत। दाल देखते हैं एक बार, दाल कैसी है। दाल तो लाजवाब है, अच्छी है, ड्राई वेज ठंडी हो गई है, खाना एकदम बुरा नहीं, ठीक है, खा सकते हो। चलिए मैं इसको खाता हूँ। मुरी जंक्शन पर अपनी ट्रेन पहुँचेगी, उसके बाद इवनिंग स्नैक्स भी सर्व किए जाएंगे अपने को। वाह यार, क्या सुंदर नज़ारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। झारखंड की ब्यूटी भाई कैमरा में अलग ही, मतलब जस्टिस ही नहीं हो पाता है भाई, इतना सुंदर है। मैंने दूसरी ट्रेनें मेरी एक, मैं झारखंड में जर्नी कर रहा हूँ, कर्व्स यहाँ पे चल रहे हैं, बढ़िया गाड़ी यहाँ पे कर्व्स से गुजर रही है, सामने बढ़िया से माउंटेन्स, क्लाउडी वेदर, और क्या चाहिए भाई कोई ट्रेन जर्नी में। देखो जो खाना था एकदम रेट टू रेट भाई, 230 रुपीज़ इसका प्राइस होता है लंच का, 230 रुपये दिया है, बिल मांगा है, बिल भी इसका अलग से आ रहा है। मतलब ये सही लगा मेरे को, जैसे मैंने अभी सुबह कुछ लंच किया नहीं था, तो मेरे को मतलब वो क्या बोलते हैं, मेरा लक अच्छा था कि भैया आ गए,
और भैया बोले कि लंच है अवेलेबल, आपको चाहिए तो मिल जाएगा। तो फिर लंच कर लिया हमने। थोड़ी देर में मुरी जंक्शन आएगा, मुरी जंक्शन के बाद अपने को इवनिंग स्नैक्स सर्व किए जाएंगे। तो कुछ ऐसा हाल है। अरे हाँ, एग्जीक्यूटिव में ट्रैवल कर रहे हैं भाई, तो अपने को सूप भी सर्व किया जाएगा डिनर से पहले। बाहर नज़ारे में एंजॉय कर रहा हूँ, आपको भी दिखा रहा हूँ। वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो भाई एक प्यारा से कमेंट और सब्सक्राइब किया करो भाई, बहुत इससे मेरे को सपोर्ट मिलता है। और हाँ, कमेंट भी किया करो आपको कौन सी ट्रेन जर्नीज देखना पसंद है। मैं वो मेरे तरफ से पूरी तरीके से ट्राई करता हूँ कि वो ट्रेन जर्नीज आपके लिए मैं ले आऊँ। यहाँ पर अपनी शताब्दी एक्सप्रेस अभी एंटर हो चुके हैं मुरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, निर्धारित समय से लगभग 5 मिनट बिफोर टाइम। पहला हॉल्ट अपना ये हो चुका है, पहला हॉल्ट है अपना। कितनी अच्छी पेंटिंग्स आप देखो यहाँ पे वॉल पर की गई है, और स्टेशन की साफ सफाई भी अच्छी खासी मेंटेन्ड है। रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस पहुँच चुकी है मुरी जंक्शन। या मुरी जंक्शन क्यों है, यहाँ से एक लाइन बरकाकाना जंक्शन से आती है। आगे हम यहाँ से टुवर्ड्स बढ़ने वाले हैं अपना धनबाद की ओर। धनबाद के बाद अपनी गाड़ी 130 फीट है, तो 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में अपनी ट्रेन बढ़ेगी। मतलब ऐसा है कि ये रूट इतना सुंदर है, मतलब पूरा जंगल से होकर ट्रेन जाती है अंदर। 80 किलोमीटर पर आवर का यहाँ पे क्या बोलते हैं, PSR आप कह सकते हो, रेस्ट्रिक्शन है उतनी। स्टेशन पूरा खाली है, मतलब मैं देख पा रहा हूँ शायद ही कोई यहाँ पे बोर्ड किया होगा। वहाँ पे कावड़ी यात्री भी खड़े हैं वहाँ पे, क्योंकि अभी सावन का महीना चालू है, सब लोग देवघर जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। पहले शताब्दी की लिवरी बहुत बढ़िया हुआ करती थी, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर, मतलब ऐसे कुछ तो था उनके ऊपर थी, बट अभी पूरा हटा दिया है लिवरी। और वहाँ पे कावड़ यात्री भी देखो आगे जा रहे हैं। बिल्कुल लोकोमोटिव के पीछे अपना कोच है, बीच में जनरेटर कार और यहाँ पर अपना कोच। चलिए डिपार्चर के साथ मिलते हैं। बाकी थोड़ी देर में इवनिंग स्नैक्स सर्व किए जाएंगे, उसका भी रिव्यू आपके लिए होगा। लंच तो भाई बहुत ही अच्छा था। मेन बात देखो क्या होती है, जैसे शताब्दी राजधानी हो गया, उसमें क्या है, आप मेनू IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। इवन जो नॉर्मल मेल एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं उसका भी जो मेनू होता है IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हो। अगर आपको उसमें ओवर चार्जिंग लगती है, उस चीज़ की आप शिकायत रेल मदद पोर्टल या फिर रेल वन ऐप पर कर सकते हो, उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। 235 रुपीज़ की थाली है, 235 रुपीज़ मेरे से लिए गए हैं, और बिल की मैंने डिमांड की है, बिल भी ये ला रहे हैं। तो मतलब कुछ
ऐसा हिसाब किताब है। अच्छा लगा मेरे को, खाना भी अच्छा था और बाकी तो अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। देखा जाएगा, 7.5 घंटे की जर्नी है भाई, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है। चलिए, एलपी साहब ने कर दिया है पे सिग्नल, निकलने के लिए तैयार है। चलिए भाई, मूडी जंक्शन से अपनी शताब्दी एक्सप्रेस निकल गई है। यहाँ पे स्टेशन काफ़ी खाली है, मतलब मेरे को, मैं मूडी जंक्शन, मैंने ऐसा नाम सुना तो मुझे लगा कि एकदम बिजी रेलवे स्टेशन कुछ होगा, क्योंकि मैंने आने से पहले किसी की भी वीडियो वगैरह कुछ नहीं देखा है। मैं डायरेक्ट गाड़ी में चढ़ गया हूँ यहाँ पे। इसके बाद अपना हॉल्ट होगा बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन पर। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मूडी जंक्शन के बाद अपनी सर्विस यहाँ पे ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। वैसे तो मैंने लिया था यहाँ पे लंच, बहुत अच्छा था वो है कि आप अलग से आपको पे करना पड़ेगा उस चीज़ का। इस बात का ध्यान रखना, आपको रांची से लंच नहीं मिलने वाला। हावड़ा से आओगे तो लंच मिलेगा, हावड़ा से आओगे तो डिनर नहीं मिलने वाला। तो ऑब्वियसली सुबह ही पहुँचोगे और यहाँ से हम जाएंगे तो हमें डिनर सर्व किया जाएगा। कुछ ऐसी अपनी आज की इवनिंग स्नैक्स की थाली टाइप है। इसमें देखिए एक एलमंड कैश्यू मिक्स है, ठीक है, एक है मिलेट वाली चिक्की। मिलेट के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उसको प्रमोट किया जा रहा है। इसमें कचौरी, मतलब गरम तो लग रही है भाई। उसके बाद ये है सैंडविच, वही है भाई, ये तो नहीं खाएंगे क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैं यही सैंडविच खा रहा हूँ। और इसमें आएगा अपना चाय, ये टी किट है, टी किट से बनाएंगे, या फिर कॉफ़ी हो तो कॉफ़ी इनसे मांग लेंगे। चलिए, मेन तो रिव्यू है कचौरी, और इसका तो क्या ही करना है रिव्यू। यहाँ पर देखिए, अपना जो लंच मैंने लिया था उसका बिल आ चुका है 235, बिल्कुल रेट टू रेट यहाँ पे दिया। खा गाड़ी क्या भाग रही है, 100 पे भाग रही है। अभी तो धनबाद के बाद 130 भागना ये शुरू कर देगी। बाकी इवनिंग स्नैक्स तो चले रहा हूँ। भैया आइसक्रीम लेकर आ गए, मतलब जो मेनू में आइटम्स दिए हैं हर एक चीज़ आपको मिलेगी। चलो सही है भाई, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी अभी कचौरी को खा के देखेंगे, कुछ ऐसा बिल है। एक बार मैं टेस्ट करता हूँ भाई कचौरी को। देखिए, फीलिंग इसमें है अच्छी, ट्रू रिव्यू आपके लिए कर रहा हूँ। रांची राजधानी में आपने देखा होगा कचौरी में लिटरली कुछ भी नहीं था। इसमें कचौरी में फिलिंग वगैरह है ऑलरेडी। इसमें देखिए सॉफ्ट वगैरह पड़ा हुआ है। कचौरी अच्छा है भाई, गरम है, फ्रेश है। मैं तो ज़्यादा भूख नहीं, लंच किया हुआ है। आपके रिव्यू के लिए मैंने किया रिव्यू। नेक्स्ट अपना हॉल्ट होगा बोकारो, वहीं पे बोकारो में ही आपसे मुलाकात करेंगे। सैंडविच तो मैं खाऊंगा नहीं, इसको टाइम पास खा लेंगे। चिक्की है, कॉफ़ी मत पी लेंगे हम। देखो, हम बोकारो स्टील सिटी पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे देखो कोल के कितने ज़्यादा बड़े बड़े टीले हैं। पूरा ट्रेन में कोल यहीं से भरता है। इस रूट में आपको बहुत सारे मालगाड़ियाँ कोल वाली मिल जाएगी। देखिए कोयला, बोकारो हो गया, धनबाद वनबाद, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोल के माइंस है पूरे। मतलब माइंस जो होते हैं ना कोल के, आप लगा लो ये जो रेलवे ट्रैक्स है इनके नीचे माइंस है कोल वाली। मेरे सामने देखिए अलग अलग कोल फील्ड्स आपको यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। WAG9 ब्रदर्स, ये भी कोयले की फ्रीट। इसमें भी कोयला है। बोकारो के आउटर में रोक दिया अपने को क्योंकि हम चल रहे हैं अभी बिफोर टाइम। इसको लगा देता हूँ अपना काम। तो भाई कितना गंदा ब्रेक मारा है। बोकारो स्टील सिटी।
ये भी स्टेशन कितना साफ़ सुथरा आप देखिए, और हर जगह कावड़िया आपको देखने को मिल जाएंगे सारे। अभी सावन के महीने में जो अपने जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, देवघर हो गया, अलग अलग शिव मंदिरों पे। स्टेशन तो काफ़ी अच्छा है भाई बोकारो का। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शायद हम आए अभी। एसी वेटिंग हॉल वगैरह जैसी सुविधा आपको बोकारो स्टील सिटी पर देखने को मिल जाएगी। 12,020 रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस ने यहाँ पे कवर कर ली। 120 किलोमीटर पहुँच चुके हैं अभी हम झारखंड के दूसरे सबसे बड़े शहर बोकारो स्टील सिटी में। दूसरे तीसरे सबसे बड़े शहर बोकारो स्टील सिटी में अपना आगमन यहाँ पे हो चुका है। फेमस क्यों है? इधर मौजूद है भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टील का प्लांट, बोकारो स्टील फैक्ट्री। बहुत ही बड़ा प्लांट है। पहला है अपना भिलाई का, उसके बाद आता है बोकारो वाला। बाकी इवनिंग स्नैक्स तो अच्छे थे, कुछ दिक्कत नहीं है वहाँ पे। एक बात मैं देख रहा हूँ भाई, मतलब इस रीजन में मैं पहली बार आ रहा हूँ। मतलब आर्मी हो गया, ITBP हो गया, यहाँ पे बहुत है, पता नहीं क्यों बट है यहाँ पे। बाकी यहाँ पर खड़ी अपनी शताब्दी बिफोर टाइम आई थी। इवन आउटर में भी, मतलब प्लेटफॉर्म खाली होने के बाद भी इसको बिफोर टाइम रोका था। शायद से अब मेरा जो सीट है उसके बगल में बोर्डिंग आ चुका है, तो उस चीज़ का देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा भाई। इस रूट में क्या है ना, बहुत पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ। इससे पहले कभी मैंने ये पूरा रूट कवर नहीं किया है, तो मेरे लिए थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें नहीं है। तो कुछ चीज़ अगर स्किप हो जाए माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ऐसा है कि जानकारी तो जितना मैं ले पाता हूँ उतना लेके आपके साथ में शेयर करता हूँ, जितना मेरे से पॉसिबल होता है। बाकी स्टॉल्स वगैरह पे अवेलेबल हैं, खाना पीना वगैरह आपको मिल जाएगा। बट भाई हम तो जर्नी कर रहे हैं शताब्दी में, खाना पीना आ रहा है बैक टू बैक, खातिरदारी हो रही है यहाँ पे बैक टू बैक। तो बाहर से तो कुछ भी खाना पीना हम लेंगे नहीं। अभी भी 10 मिनट बाकी है भाई, 12 मिनट बाकी है अभी भी गाड़ी को यहाँ से निकलने के लिए। बहुत टाइम बाकी है, इतनी बिफोर आई है। मतलब हर एक स्टेशन पर अपनी शताब्दी जो है वो बिफोर आकर रुक रही है। चलो भाई 4 बज चुके हैं, मस्त एकदम आधे घंटे का 20 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट हुआ। आराम से रुकी गाड़ी और निकलने का हॉन्क भी यहाँ पे हो चुका है। चलो भाई, मेरे को पता नहीं था जब ये पेंट्री वाले लोग आए, सब पता चला कि बाहर लोग चाय पीने गए थे। मेरे को टाइम होता तो मैं भी चले जाता यहाँ से चाय वाय पीने के लिए। इसके बाद अपना हॉल्ट होगा गोमो जंक्शन। यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस अपनी पहुँच रही है चंद्रपुरा जंक्शन पर। यहाँ पर भी गाड़ी भाई 20 मिनट बिफोर टाइम चल रही है। शताब्दी हर एक स्टेशन पर बिफोर टाइम पहुँचती है, मतलब मिनिमम 15 मिनट बिफोर तो पहुँच ही जाती है। और बगल में कोई तो गाड़ी भी खड़ी है, तो शायद से उसको अपनी शताब्दी यहाँ पे ओवरटेक करने वाली है। आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर खड़ी है शक्तिपुंज एक्सप्रेस जबलपुर हावड़ा। इसको अपनी ट्रेन मोस्टली यहाँ पे ओवरटेक करेगी। पहुंच चुके हैं अभी चंद्रपुरा जंक्शन पर। यहाँ पर भी भाई बिफोर टाइम, मतलब लगभग 17 मिनट बिफोर टाइम 4:33 निकलेगी गाड़ी यहाँ से। अभी सामने जो खड़ी है जबलपुर हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस, यही है बरकाकाना जंक्शन से रांची सिटी होते हुए, मतलब रांची रोड स्टेशन होते हुए आई है, रांची को बाईपास करते हुए रांची जंक्शन को। और ये आगे हावड़ा ही जाएगी ऑब्वियसली, बट इसको हम पीछे यहाँ पे छोड़ने वाले हैं मोस्टली। चलिए भाई, यहाँ पर अपनी ट्रेन को पहले यहाँ पे डिपार्चर सिग्नल दे दिया, बिल्कुल ऑन टाइम 4:30
33 मिनट पर अपनी यहाँ पे शताब्दी एक्सप्रेस निकल गई है चंद्रपुरा जंक्शन से, और ओवरटेक भी हम कर रहे हैं यहाँ पे जबलपुर हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस को। ये होती है भाई शताब्दी की प्रायोरिटी। अपने आने से पहले 10 मिनट पहले गाड़ी रुकी थी, हम बिफोर 15 मिनट आए और फिर भी इस गाड़ी को ओवरटेक करते हुए टुवर्ड्स हावड़ा बढ़ रहे हैं। लालागोड़ा शेड का WP7, और बारिश भी यहाँ पे हो रही है हल्की हल्की। इसके बाद धनबाद जंक्शन पे अपना हॉल्ट होगा। यहाँ पे हम पार कर रहे हैं जमुनिया रिवर को। भाई साहब क्या फ्लो है रिवर का, क्या सुंदर नज़ारे हो रहे हैं यहाँ पे। भाई यहाँ पर देखो हर जगह जहाँ पे जा रहे हैं कोयला ही कोयला। भाई देखो कोयला की माइन, ये देखो कोयला का प्रोडक्ट माइन है यहाँ पे, हर जगह कोयला। भाई जब से गाड़ी निकली ना चंद्रपुरा से, जितना मैं देख रहा हूँ कोयला ही कोयला भाई चारों तरफ। देखो ऐसे ही पड़ा हुआ है ये तो। अब ये तो उस साइड का प्लेटफॉर्म तो पूरा काला हो गया कोयले से। यहाँ पर देखिए पूरा बड़ा एक कोयले का टीला पड़ा हुआ है, पूरा पहाड़ी है भाई कोयले का, हर जगह कोयला है। देखो एक बार आप, बाप रे, पहली बार लाइफ में इतना कोयला देख रहा हूँ। मस्त वाली बारिश ने हमारा स्वागत किया यहाँ पे धनबाद जंक्शन पर। क्या मौसम हो रहा है भाई। वहाँ पर देखिए क्या बढ़िया से दोनों ट्रेन खड़ी है। धनबाद जंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है झारखंड का। सिंदरी हो गया, चंद्रपुरा और बोकारो, टाटानगर, हर जगह से यहाँ पे आप आ सकते हो। क्या मस्त मौसम भी हो रहा है अभी, बारिश। वो तो पैसेंजर गाड़ी है ब्लू ICF रेक के साथ, कितना रेयर हो गया आजकल। शायद वो हावड़ा जबलपुर शक्तिपुंज है।
पता नहीं। रांची से 161 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर अभी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस ने कवर कर लिया है। पहुंच चुके हैं कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाए जाने वाले धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से सिंदरी की ओर एक रूट जाता है, टाटा नगर की ओर भी। तो भाई बारिश यहाँ पे चल रही है, बढ़िया मौसम हो रहा है एकदम, मज़ा ही अलग है भाई। कितने सारे कोल फील्ड आपको दिखाए मैंने, पहली बार इस सेक्शन में जर्नी कर रहा हूँ। चारों तरफ कोयला। एक और खास चीज़ आपको बताता हूँ। अब जैसे यहाँ से हम आगे बढ़ने वाले हैं गोमो जंक्शन की ओर, जो रूट रहेगा, रूट के अंदर मतलब जहाँ पे ट्रैक बिछे हुए हैं उसके अंदर कोल के माइंस होते हैं। पूरा रूट में ये सीन है, बहुत ही यूनिक है, इसलिए मैंने इस शताब्दी को कवर करने का सोचा। वैसे तो वंदे भारत भी थी, बट मैंने सोचा वंदे भारत में नहीं, दरवाजे बंद रहेंगे, कुछ आपको ढंग से दिखा नहीं पाऊंगा। और भाई मज़ा आ रहा है भाई, सच बता रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में अपनी शताब्दी एक्सप्रेस यहाँ से भागने को सक्षम है। चलो भाई, लॉन्ग हॉन्क दिया भाई यहाँ पे गाड़ी ने, निकल गए अभी धनबाद जंक्शन से। इसके बाद 130 चलेगी शायद गाड़ी। और ये रही धनबाद सिंदरी पैसेंजर ब्लू ICF रेक्स। भाई आजकल भारतीय रेल में ये ब्लू वाले कोचेस देखना ही मतलब रेयर हो चुका है, लगभग ना के बराबर। बस इस साइड चल रहे हैं, कुछ कुछ साउथ में चल रहे हैं, बस यही है। बाकी तो सब उत्कृष्ट लिवरी में है। और बाकी LHB तो लगभग सारी ट्रेन धीरे धीरे करके हो रही है। यहाँ से एक बहुत फेमस ट्रेन चलती है धनबाद LFP एक्सप्रेस, उसको भी कभी कवर करेंगे। चलिए चलते हैं अंदर और थोड़ा बहुत हाई स्पीड स्किप्स आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और फिर सियालदह राजधानी वगैरह के साथ भी अपना क्रॉसिंग भी होने वाली है।
पर थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं आसनसोल जंक्शन। उससे पहले अपना सूप आ चुका है। यहाँ पर देखिए सूप, मेन बात इन्होंने अंदर से ही बनाकर सब लोगों को सूप सर्व किया है। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। नहीं तो नॉर्मली क्या है, आपको मिक्स करके बनाना होता है, और इधर इन्होंने अच्छे से एकदम बढ़िया से बना के दिया है। इसमें बटर है, सूप स्टिक भी दी गई है बढ़िया से। एक्चुअली क्या है, वंदे भारत में अगर आप ट्रैवल करोगे तो उसमें आपको सूप स्टिक नहीं मिलेगा, बट वही शताब्दी, राजधानी या दुरंतो में जाओगे तो आपको सूप स्टिक मिलने वाला है। आसनसोल जंक्शन पर अपनी ट्रेन यहाँ पे अभी पहुँचने वाली है कुछ ही समय में। तब तक फटाफट से सूप निपटाता हूँ और फिर आसनसोल में मिलते हैं। यहाँ पर अभी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस पहुँच रही है आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। जंक्शन क्यों है, कौन सी लाइनें आकर मिलती हैं, आपको मैं उतरने के बाद बताता हूँ। क्या गोल्डन सनसेट हुआ है, देखो यहाँ पे। रांची से 226 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर अभी अपनी शताब्दी ने कवर किया है। पहुंच चुके हैं वेस्ट बंगाल के आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। एक लाइन यहाँ से निकल जाती है आद्रा जंक्शन की ओर और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है मधुपुर की ओर, यानी कि जो अपनी हावड़ा राजधानी वाया पटना है, मधुपुर होते हुए आती है। मतलब मैंने उसमें जब दिल्ली से हावड़ा जर्नी की थी तो वाया पटना होते हुए की थी, और नॉर्मली वो चलती है वाया गया और डीडीयू होते हुए। बाकी भाई सूप अच्छा था। मेन बात भाई, मैं सच में अच्छा लगा मेरे को ये चीज़ कि भैया ने अंदर बनाकर सूप दिया सब लोगों को, मतलब अंदर बनाकर ही दिया। मतलब वो ऐसा नहीं कि आपको पाउडर मिक्स करना है या ऐसा कुछ। सही लगा। इसके बाद डिनर आएगा, बहुत टाइम डिनर आने में भी, थोड़ा लेट ही करेंगे अभी, इतना जल्दी नहीं। मतलब इतना बैक टू बैक खाना आ रहा है भाई। भारतीय रेल की कोई प्रीमियम गाड़ी में आप जर्नी करो और बैक टू बैक खाना पीना ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। और इस शताब्दी में बहुत ही गजब खाना आ रहा है भाई, मज़ेदार। आसनसोल जंक्शन पर लगभग 15 मिनट की देरी के साथ यहाँ पर अपनी शताब्दी आई है। अगला हॉल्ट अपना रानीगंज, उसके बाद दुर्गापुर, और 9:20 पर हम पहुँचेंगे हावड़ा जंक्शन, भारतीय रेल का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन। डायरेक्ट ग्रीन सिग्नल मिला है निकलने के लिए। क्या क्लियरेंस दिया है, डायरेक्ट ग्रीन। दो से 3 मिनट रुकी है यहाँ पे गाड़ी। चेंज हियर फॉर आद्रा। मैंने को बोला ना, आद्रा, मधुपुर, देवघर के लिए यहाँ से लाइनें निकल जाती है। मधुपुर वाली मतलब वही देवघर चली जाती है आगे। इसके बाद रानीगंज और फिर दुर्गापुर एंड देन आखिरी हॉल्ट हावड़ा। और उस साइड वाले प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी पूर्वांचल एक्सप्रेस, हावड़ा गोरखपुर। आने वाले लगभग 40 मिनट के अंदर अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है अपने डेस्टिनेशन हावड़ा जंक्शन पे। उससे पहले अपना आखिरी सर्विस, यानी कि आप कह सकते हो आखिरी मील यहाँ पे सर्व किया गया है। दोपहर को हम जब निकले थे, हमें पहले इवनिंग स्नैक्स दिए गए थे। सुबह मैंने मतलब लंच भी लिया था मैंने, वो अलग से पे करके लिया था, क्योंकि जब आप रांची से हावड़ा चलते हो तो आपके टिकट कॉस्ट में लंच इंक्लूडेड नहीं होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बट अलग से आप पे करके ले सकते हो। और अभी अपनी लास्ट सर्विस जो कि है डिनर, वो सर्व की गई है। आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं आज के हमारे डिनर में, और टेस्ट का आपको एक जेन्युइन रिव्यू भी शेयर करता हूँ। देखिए आज का हमारा डिनर कुछ ऐसा है, देखने में ही अच्छा लग रहा है मेरे को। एक इसमें है कढ़ाई पनीर, देखिए अच्छी सब्जी है, पनीर के पीसेस भी बहुत सारे हैं, शिमला मिर्ची है, प्याज है, सब है। उसके बाद इसमें है दाल भी अच्छी लग रही है भाई। दाल सुबह भी अच्छी दी थी, मतलब दोपहर को। ये है प्लेन राइस, और यहाँ पर है ड्राई वेज की सब्जी, जिसमें ये आलू है और ये परवल है, ठीक है। और इसमें है 3 पराठे जो कि अच्छे खासे गर्मा गर्म है, कोई दिक्कत नहीं। खाना देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेट्स सी टेस्ट कैसा होता है भाई। पहले तो मैं टेस्ट करूँगा अपने पनीर की सब्ज़ी को, है कैसी। यकीनन कढ़ाई पनीर की है ये, इसी सही है, एक्सट्रीम स्पाइसी भी नहीं है, अच्छी लगी मेरे को। दाल देखते हैं। सबसे बेस्ट भाई दाल, नो डाउट, दाल बहुत बढ़िया है। और ये आलू वाली ड्राई वेज से देखते हैं, ये भी बहुत मस्त है। ड्राई वेज और लूँगा। खाना बहुत अच्छा लगा भाई मेरे को, मतलब ईस्ट जोन की गाड़ी है, केटरिंग बहुत अच्छा है इसमें, नो डाउट। और हाँ, मेन चीज़, जब हम मडगांव राजधानी में जर्नी किए थे तब कितना गंदा हमें खाना दिया था।
उससे अगर ये खाना कंपेयर किया जाए तो भाई 100 गुना अच्छा है। भड़गांव राजधानी वाला खाना ऐसा था कि एक चम्मच भी पनीर अगर आप टेस्ट करोगे तो पूरा गला जल जाता था। इसमें वैसा नहीं है। अच्छा लगा मेरे को डिनर कंप्लीट करता हूँ। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। मिलेंगे आपको डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन हावड़ा जंक्शन पर। चलिए भाई, फाइनली अभी यहाँ पर हम पहुँच रहे अपने डेस्टिनेशन हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। भाप जम गई मेरे चश्मे पे। अंदर एसी, बाहर उमस। भाई दरवाजे पे इतनी भीड़ है, गाड़ी अभी तक रुकी नहीं है, भीड़ अब पहले जम गई है। ये समझ नहीं आता है मेरे को। चलो कोई नहीं, पहुंच गए हावड़ा जंक्शन। 12020 रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस ने कवर कर लिया। पे 420 किलोमीटर का डिस्टेंस। पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन हावड़ा जंक्शन पर। भारतीय रेलवे का सबसे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म ज़्यादा होने वाला एकमात्र स्टेशन और सबसे बड़ा स्टेशन। कुल मिलाकर भाई यहाँ पे 23 प्लेटफॉर्म है। जर्नी बहुत बढ़िया रही, गाड़ी मस्त भागती है। खाना पीना तो भाई तारीफ़े काबिल, मज़ा आ गया। ईस्ट जोन का खाना भाई मज़ा आता है सच में। बाकी शताब्दी राजधानी में क्यों इतना अच्छा खाना नहीं दे पाते मुझे समझ नहीं आता भाई। ये भी तो शताब्दी है, ये भी तो IRCTC खाना दे रहा है, सेम लाइसेंस ही दे रहा है, बट फिर भी चलिए कोई बात नहीं। वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट कर देना। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे किसी नई शानदार ज़बरदस्त ट्रैवल व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सब लोगों का ख्याल रखिएगा। दिस इज मल्हार साइनिंग आउट फ्रॉम कोलकाता। बाय।